क्या हाल चाल दोस्तों सभी का। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा, आप अपने घर हो, स्वस्थ हो। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, और हम टॉपिक पढ़ रहे थे इसके अंदर पार्लियामेंट। और मैं बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट, और उसके अंदर हमने बात की राज्यसभा की। और फिर आज हम जो बात करेंगे टॉपिक लोकसभा की। लोकसभा के बारे में हमें सब कुछ जानना है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से जो बनते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं टॉपिक लोकसभा। देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा की बात हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में की गई है, 81 में की गई है। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का सदन, जो यहाँ पर लोग चुने जाते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। जैसे राज्यसभा था वो इनडायरेक्टली चुने जाते थे। और याद रखना, जब हमारा लोकसभा पहली बार 1952 में बैठा था, पहली बार लोकसभा कब बैठा है? 1952 में। चुनाव पहली बार 1951-52 में हुए थे। ठीक है, लेकिन बैठा पहली बार कब है? 1952 में। तो इसका नाम हाउस ऑफ पीपल ही था। ये क्वेश्चन बना कि हाउस ऑफ पीपल को हमने बोला लोकसभा, यानी इसका हिंदी में अनुवाद हमने कब किया है? तो याद रखना, लोकसभा को हिंदी में अनुवाद 1954 में किया गया है। क्लियर है? और इसको बोला जाता है लोअर हाउस। एक बात और ध्यान रखना, इसको लोअर हाउस का मतलब ये नहीं है इसके पास पावर कम है। मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ टॉपिक बिल के अंदर कि लोकसभा के पास पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा बहुत सारे मैटर्स के ऊपर। लोअर हाउस बोलने का एक ही मतलब है कि हर 5 साल के बाद ये भंग हो जाता है। ठीक है, तो लोअर हाउस लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। देखिए, अगर मैं लोकसभा के कंपोजिशन की बात करूँ कि इसके अंदर कितनी संरचना हो, कितने मेंबर होंगे, अगर मैक्सिमम की प्रोविज़न की हम बात करें तो पहले होते थे 552, जिसमें से 530 होते थे 550 होते थे इलेक्टेड, और जो 2 होते थे वो होते थे नॉमिनेटेड। 2 क्या होते थे? नॉमिनेटेड। अभी आपको पता है जो ये 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जो कि पहले आते थे किस प्रांत, किस उससे? एंग्लो इंडियन से, आंग्ल भारतीय। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। सलाह किसकी होती है? वहाँ पर मंत्री परिषद की होती है। ये दोनों आंग्ल भारतीय होते थे, जो भी यूरोपियन का यहाँ पर रह गए थे आज़ाद होने के बाद, तो उनको रखा गया था 2 प्रोविज़न लोकसभा के अंदर। लेकिन इसका रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया गया है। अभी इनका प्रोविज़न लोकसभा में नहीं रहेगा, यानी अभी जो मैक्सिमम प्रोविज़न कितने का है? 550 का है। लेकिन अगर हमसे पूछे अभी कितना प्रावधान है, तो अभी हम बोलेंगे 543 का, क्योंकि अब ये 2 का प्रोविज़न नहीं रहेगा। ठीक है, इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड नहीं किया गया है। लोकसभा के अंदर जो रिजर्वेशन एक्सटेंड की गई हैं वो केवल SC और ST की गई हैं। SC और ST का भी रिजर्वेशन होता है लोकसभा में, लेकिन एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन एक्सटेंड नहीं किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 543 हैं और सारी की सारी ये कैसी हैं? इलेक्टेड हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, वो हैं यूपी के पास, कितनी हैं? 80 हैं। दूसरे पर आता है आपका महाराष्ट्र, कितनी हैं? 48। तीसरी है पश्चिम बंगाल के पास 42, फिर आता है बिहार 40। अब ये जो सीटें बांटी गई थी, मैं अगर कोई स्टेट का अपने अपने स्टेट का जरूर याद कर लेना। हरियाणा कितनी है? 10। पंजाब की कितनी है? 13। और दिल्ली कितनी है? 7। अब एक बात सुनो ध्यान से जो ये सीट्स बांटी गई हैं, इनका मतलब यहाँ पर जनसंख्या से है, एरिया से नहीं है। हाउस ऑफ पीपल, ये पीपल को रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पर जैसा कि हम जानते हैं सबसे बड़ा एरिया में राजस्थान है, लेकिन सीट किसके पास है? यूपी के पास। और राज्यसभा के लिए सीटें कितनी हैं? 25 सीट्स हैं। एक बात हमें समझ आती है, ये हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ एरिया नहीं है। यानी एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी जनसंख्या है उसको देखा जाता है, ना कि एरिया को देखा नहीं जाता है। अब ये कौन डिसाइड करता है इस एरिया को, उसकी हम बात समझ लेते हैं एक बारी। यहाँ से
पक्का चांस है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखो, अगर मैं बात करूं, हमने बात की कि जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक है एससी और एसटी, ठीक है। लोकसभा के अंदर एससी और एसटी का रिजर्वेशन है, ठीक है। एससी का रिजर्वेशन फिलहाल कितनी सीटों पर है? 84 सीट। मैंने बोला कि लोकसभा में 543 सीट्स हैं जिस पर चुनाव होता है, उसमें से 84 सीट्स एससी से आती हैं और 47 कहाँ से आती हैं? एसटी से आती हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ये सीट्स रिजर्व हैं। सीट्स क्या हैं? रिजर्व। सीट्स रिजर्व हैं लोकसभा के अंदर, और जो टोटल सीट हैं वो कितनी हो गई? 131 सीटें हो गई। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ कि जो इस सीट्स का रिजर्वेशन करता है ये कौन सा कमीशन करता है? विच कमीशन डिसाइड द रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी? क्लियर है यहाँ तक? अब हमको एक बात समझनी है, एक काफ़ी न्यूज़ में है जब से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना है, काफ़ी न्यूज़ में है डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। अभी मैंने बोला कि जो सीट्स बांटी जाती हैं ये पॉपुलेशन के आधार पर बांटी जाती हैं। थोड़ा समझ लेते हैं डीपली। अब इस पॉपुलेशन का कौन डिसाइड करेगा? इसको डिसाइड करता है डीलिमिटेशन कमीशन। मतलब जब भी सेंसेक्स होगा उसके तुरंत बाद इस कमीशन को बिठा दिया जाएगा और ये कमीशन डिसाइड करेगा कि इस स्टेट में कितनी सीट्स होंगी। जैसे हमारा परिसीमन आयोग काम क्या करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसीमन आयोग। ये डिसाइड करता है एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी चुनावी क्षेत्र को तय करता है, ठीक है भाई। मैंने बोला जब भी सेंसेक्स होगा, जैसे हमारे यहाँ पर सेंसेक्स कब होता है? हर 10 साल में होते हैं। 1951 में सेंसेक्स हुआ तो परिसीमन आयोग को, यानी इस डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट को पास किया जाता है कब? 1952 में, और एक आयोग बना दिया जाता है। पहली बार कब बैठा है? 1952 में। फिर 1961 में हुआ और इसके बाद फ्रेश के बाद बिठाया गया 1963 में। फिर 1971 में हुआ और फिर बिठाया गया 1973 में, ठीक है। लेकिन अब एक बात समझो, 1973 अब आती है 1976 के अंदर। यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, उन्होंने संविधान में एक संशोधन किया और बोला कि अब सीट्स नहीं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी, जैसे यहाँ पर 489 सीट्स थी, फिर यहाँ पर कर दी गई 525। अब बोला कि अगर सीट्स पॉपुलेशन से बढ़ती रही तो कोई राज्य पॉपुलेशन को रोकना नहीं चाहेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए परिसीमन आयोग को बोला गया, परिसीमन आयोग बनाया नहीं गया, और 76 के अंदर एक संशोधन किया गया, 42वां अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंदर, और 25 साल के लिए सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। मैंने बोला 1976 में संशोधन हुआ 42वां, और 25 साल तक सीट्स को रोक दिया गया, यानी 76 में 25 साल और जोड़ दो तो 2001 तक सीट्स को रोक दिया गया कि 2001 तक सीट्स नहीं बढ़ेंगी। अब फिर संविधान में चेंज किया गया, और संविधान में चेंज किया 84th संविधान में 84वें संशोधन से, ठीक है। संविधान में 84वें संशोधन से एक कानून पास किया गया कि अगले 25 साल तक भी सीट नहीं बढ़ेंगी, और इसके तुरंत बाद फिर बैठा था हमारा परिसीमन आयोग कब? 2002 में, और 25 साल तक सीट नहीं बढ़ेंगी, मतलब 2026 तक। अब मेरा कहने का मतलब है कि भारत में अब लोकसभा की सीट 2026 तक बढ़ने वाली नहीं है। क्लियर है? 2026 तक सीट्स नहीं बढ़ेंगी, और इसके बाद ही परिसीमन आयोग देखने को मिलेगा। लेकिन किसी राज्य जम्मू कश्मीर में अभी आपको यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख उससे दूर हो गया, तो अगर चुनावी क्षेत्र तय करना है तो कौन तय करेगा भाई? डीलिमिटेशन कमीशन। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? परिसीमन आयोग। हमसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं परिसीमन आयोग से कि परिसीमन आयोग क्या डिसाइड करता है? चुनावी क्षेत्र। कितनी बार बैठा है आज तक? 4 बार। अंतिम बार 2002 में और पहली बार 1952 में। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद
और याद रखना कि SC और ST का सीट कितना है 8447, टोटल कितनी हो गई 181। यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये हमने समझा कि लोकसभा में सीट्स कैसे डिसाइड की जाती हैं। अभी नहीं तो आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैंने बोला कि पॉपुलेशन के आधार पर होता है। जैसे मैंने क्या बात बताई थी, सबसे ज़्यादा यूपी के पास है कितना 80, दूसरा किसके पास है महाराष्ट्र 48, तीसरे पर किसके पास बताया था मैंने वेस्ट बंगाल, फिर किसके पास बताया था बिहार 42-40। जनसंख्या में तो बिहार फिलहाल तीसरे नंबर पर है, लेकिन सीट में चौथे पर क्यों है? क्योंकि 2026 तक हमारे पार्लियामेंट ने लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर दिया है। 2026 के बाद अब परिष्करण आयोग बैठेगा और अगर जनसंख्या के हिसाब से हुआ तो बिहार पश्चिम बंगाल को पिछाड़ देगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अब हम बात करते हैं लोकसभा के अंदर कि लोकसभा के का मेंबर बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यता, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू मस्ट कंप्लीट द एज ऑफ 25 ईयर। क्लियर है? आप कोई भी लाभ पद पर नहीं होने चाहिए, नो अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और चौथा, आप अनसाउंड दिमागी रूप से ठीक होने चाहिए और आप पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है ना, 1951 में पास हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, जिसके अंदर लिखा है कि 2 साल से ज़्यादा उसके ऊपर कोई अपराध सिद्ध ना हुआ, वो सभी कंडीशन जो उस एक्ट के अंदर हैं, अगर ये सब आपके पास उस चीज़ के एलिजिबल हो तो आपकी योग्यताएं पूरी हो जाती हैं एक MP बनने के लिए। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं इसके टेन्योर की, लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। अब एक बात समझो ध्यान से, क्या कभी आपसे पूछे एग्जाम में कौन कौन सी लाइनें ठीक है, क्या लोकसभा कार्यकाल 4 साल तक रह सकता है? क्या लोकसभा का 5 साल हो सकता है? क्या 6 साल हो सकता है? बोलोगे तीनों हो सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो जाए, वो भंग कब होती है? मान लो कोई भी जिसकी सरकार अभी BJP सरकार है और उसके पास बहुमत नहीं रहा, बहुत मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया, किसी के पास भी बहुमत नहीं है, दूसरी पार्टी के पास बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही है, तो ऐसे टाइम पे लोकसभा जल्दी भंग की जा सकती है। यस, लोकसभा कैन बी फॉर 4 ईयर्स। यस, लोकसभा 5 ईयर, ये तो नॉर्मल है। यस, लोकसभा कैन बी फॉर 6 ईयर आल्सो। एक ही कंडीशन होती है, जब देश के अंदर इमरजेंसी घोषित की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी। ये चैप्टर मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। संविधान के आर्टिकल 352 में इसकी बात की गई है, जिसमें लिखा है कि 1 साल तक 1 ईयर कैन बी एक्सटेंडेड, 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है किसको? लोकसभा को। और ऐसा करते करते वो कितनी बार भी बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक एक कर कर कितनी बार भी इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे, एक बार क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि इनमें से कौन कौन सी लाइनें ठीक है। लोकसभा कैन बी, यस इट कैन बी, नॉट मस्ट, इट कैन बी 4 ईयर, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6 ईयर। ठीक है, नाउ अब अगर लोकसभा का हमसे कोई पूछे कि इसका हेड कौन होता है, ठीक है, लोकसभा का हेड ऑफ द हाउस, हेड ऑफ हाउस, तो लोकसभा का हेड कौन होता है भाई? स्पीकर होता है। कौन होता है? स्पीकर। देखिए एक चीज़ समझ लेना, लीडर लोकसभा के में और हेड में फ़र्क होता है। जो लीडर होता है, अगर PM लोकसभा से आता है तो लीडर हमेशा कौन रहेगा? PM रहेगा। लेकिन जो हेड बनता है वो PM नहीं होता है, वो चुना जाता है लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा। लोकसभा के मेंबर ही चुनते हैं हेड ऑफ द हाउस, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ? स्पीकर। ठीक है, PM लीडर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जैसे मैंने बताया था हेड ऑफ राज्यसभा कौन होता है? चेयरमैन होता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताना कि लीडर ऑफ, फिलहाल की बात कर रहा हूँ, लीडर ऑफ राज्यसभा कौन है? लीडर ऑफ राज्यसभा कौन है? ठीक है, ऐसे ही ओपोजिशन लीडर भी होता है। फिलहाल लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है। इसका रीज़न ये है कि किसी भी पार्टी के पास 1/10 सीट्स नहीं है लोकसभा की। लोकसभा के
विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 1/10 सीट होनी चाहिए। और इस टाइम पर किसी के पास लोकसभा की दूसरी पार्टी के पास 1/10 सीट्स नहीं है। इस वजह से अपोजिशन ऑफ लोकसभा सीट क्या पड़ी है, वेकेंट पड़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा लोकसभा अच्छे से। इससे अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक स्पीकर के बारे में मैं अलग से पढ़ा दूंगा पूरा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर साल देखते हैं स्पीकर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हेड ऑफ़ द हाउस स्पीकर। क्लियर है? तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।